हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर तबाह कर दिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। सालों साल हम सपोर्ट करते रहे और आज तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। आपका तो झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया था, आपका झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन पहले बंदा मुसलमान आया था। लेकिन इस जंग में मैंने देखा है कि चलो 25 करोड़ मुसलमानों की जाने तो सारे सेफ है, वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं कम से कम। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। आप सर कटाओगे भारत मां के लिए, सर काटोगे भारत मां के लिए, लेकिन सर झुकाओगे कालिका मां के। मेरी यूनिट में क्या है, कालिका माता की जय, और फिर लिखते हैं जय राम सर्वशक्तिमान। इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी है इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर, और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं वहां पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। उधर पाकिस्तान के वजीर आजम साहब और फील्ड मार्शल साहब और सारी लीडरशिप सेंट्रल एशिया और तुर्की पहुंची है, शुक्रिया अदा कर रही है। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं, शायद वो अपनी मर्जी से चीजें करने का दिल रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो क्राइसिस पैदा हुआ इसमें हमने देखा है कि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, दहशतगर्दी के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी, पीस के ऊपर भी, सबके ऊपर बात करना चाहते हैं। वो हमें कहते हैं, हमने आपको पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आराम से खाना खाओ। डॉक्टर साहब, ये क्या मोदी साहब चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो गुस्से में है? क्या मसला क्या है डॉक्टर साहब? मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो देखा तो एक पल के लिए रूह तक कांप उठी। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई एक्शन मूवी नहीं थी, ये हकीकत थी। उस हकीकत की जहां सरहदें लौलुआन थीं, जहां सेनाएं सिर्फ बुलेट से नहीं हिम्मत और इरादों से लड़ रही थीं, और जहां एक आदमी पूरे भारत की आत्मा बनकर खड़ा था, कह रहा था अगर फिर से हमला हुआ तो इस बार अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। ये बस शब्द नहीं थे, ये भारत की आत्मा की गरज थी। और मैं आज इस वीडियो पर एक भारतीय की तरह रिएक्ट करूंगा, जिसका दिल सरहद पर तैनात हर जवान के साथ धड़कता है, जिसकी नसों में देशभक्ति खून बनकर दौड़ती है, और जो चाहता है कि युद्ध ना हो, लेकिन अगर होना ही पड़े तो भारत को कभी झुकना नहीं चाहिए, कभी नहीं। जब वीडियो की शुरुआत होती है उस लाइन से, हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर तबाह कर दिए, तो मैं रुक गया। 1 सेकेंड के लिए सांस थमी, क्योंकि ये लाइन बताती कि अब वो भारत नहीं रहा जो सिर्फ कूटनीति की भाषा समझे। अब भारत अपनी भाषा खुद तय करता है, और उसके शब्दकोश में सहनशीलता से पहले संप्रभुता लिखा है। और फिर आपका झगड़ा तो उस दिन से शुरू हो गया जब मोहम्मद बिन कासिम आया था। इस वाक्य में इतिहास की एक तलखी झलकती है। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, न किसी कौम के, लेकिन जब आप खुद मानते हैं कि झगड़े की जड़ें 1300 साल पुरानी हैं, तो कैसे उम्मीद करूं कि आज आप अमन की बात सच्चे दिल से कर रहे हैं। वीडियो में एक लाइन आती है, मेरी यूनिट में जय कालिका माता की जय, और फिर जय श्री राम सर्वशक्तिमान लिखा होता है। मैं ठहर गया। देश की सेना जब धर्म को नहीं, धर्म की शक्ति को अपनाती है, तब लड़ाई गोलियों से नहीं, आत्मबल से लड़ी जाती है। और ये आत्मबल तब जन्म लेता है जब कोई सिपाही कहता है सर कटवा देंगे भारत के लिए, लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। दोस्तों, उस पल मुझे अपने गांव का वो फौजी याद आ गया जो अपने वतन की चिट्ठी पढ़ते हुए शहीद हो गया। उसने कहा था, तुम रोना मत, अगर मैं लौटा नहीं तो समझना मैं कालिका माता के चरणों में हूँ। वीडियो में आगे जब कहा जाता है कि हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तान को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करनी पड़ी, तो सीना सच में 56 इंच नहीं 156 इंच का हो जाता है। अरे भाई, जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, एक प्रतीक है, भारत की ललाट का तिलक। और फिर पीएम मोदी की वो लाइन, अब हम आतंकी ठिकानों पर कब, कैसे और कहाँ जवाब देंगे, ये हमारी सेना तय करेगी। वाह, इस वक्त मुझे तो पाकिस्तानी पत्रकार याद आ गए जो रो रो कर कह रहे थे हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, भारत ने जवाब कब दे दिया। भाई, यही तो नया भारत है, पहले नहीं बताता, सीधा एक्शन करता है। और फिर पाकिस्तान की ओर से जो बयान आता है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो मासूम हैं,
मतलब इतनी मासूमियत तो हमारे मोहल्ले की बिल्ली में भी नहीं होती, जो पहले दूध चुरा कर पी जाती है और फिर मासूम आंखों से ताकती है। शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल टूर, तुर्की अजरबैजान का दौरा, भारत ने हमला कर दिया जी, मतलब खुद ही आग लगाई, खुद ही बुझाने के लिए बाल्टी लेकर दुनिया घूम रहे हो। वीडियो में जब कहा जाता है हाफिज सईद का बेटा और मसूद अजहर को पाक आर्मी प्रोटेक्शन देती है, तो मेरा खून खौल उठता है। क्या दुनिया इतनी अंधी हो गई कि ये खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं और पाकिस्तान अब भी यूएन में पीस पीस चिल्ला रहा है। चीमा साहब की वो बात, जानवर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, इंसान की कैसे बर्दाश्त करूं। सच कहूं उस लाइन में इंसानियत की चीख थी। लेकिन फिर वही चीमा साहब कहते हैं अगर जंग ही चाहिए तो फिर जंग हो। भाई साहब, जंग टीवी डिबेट नहीं है जहां आप चाय पीते हुए चलो बटन दबा दो कह सकें। जंग का मतलब है माओं की सूनी गोद, बहनों का टूटा सिंदूर, बच्चों की अधूरी कहानियां। लेकिन जब जंग मजबूरी बन जाए, जब आतंकी हमारे स्कूल फूंक दे, हमारे मंदिर उड़ाएं, तब भारत जवाब देता है। और ऐसा जवाब देता है कि गूंज पाकिस्तान की संसद से लेकर न्यूयॉर्क तक सुनाई देती है। वीडियो में जब कहा जाता है भारत एक एटम बम की गीदड़ बपकी से नहीं डरेगा, तो एक भारतीय के तौर पर मैं कहता हूँ अब डरना हमें नहीं आता। अब हम आतंक को सरहद के पार नहीं, सीधा घर के अंदर घुसकर खत्म करते हैं। और वो लाइन, आतंक और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नज़र से देखेगा, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये क्लियर बार डॉक्ट्रिन है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखकर मेरे मन में दो भाव लगातार चल रहे थे। एक तरफ गर्व कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जो आतंक का जवाब शब्दों से नहीं साहस से देता है, और दूसरी तरफ दुख कि आज भी कोई खाला और माँ की भावनाओं को इस्तेमाल कर जज्बातों की सियासत कर रहा है। मैं मानता हूँ कि जंग हल नहीं है, मैं मानता हूँ कि अमन होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि शांति की भी कीमत होती है, और वो कीमत है सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत आतंक के खिलाफ ऐसे ही मजबूती से खड़ा रहे, तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिए। और उन जवानों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जान की बाजी लगाई, उनके लिए सिर्फ एक शब्द, सत सत नमन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अब वक्त नहीं आ गया कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर पूरी तरह बेनकाब किया जाए। मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक याद रखिए हम शांति प्रिय जरूर हैं, लेकिन अगर ललकारा गया तो हर दुश्मन को घर में घुसकर जवाब देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।